Hi everyone, so I'm Bhavi. So today we are covering chapter 2 polynomials of last in maths. तो इस chapter की basically I will upload two parts. Some topics will be covered in this video and some other will be covered in the next video. So yes, let's start our chapter. So see, first name of the chapter is polynomials. Now first of all हम इसका मतलब समझते हैं. देखो, this word is made up of basically two small words. First one is poly, जिसका मतलब होता है many, बहुत सारे, ठीक है. एंड सेकेंड वर्ड इज नोमियल्स, और इसको हम न्यूमन्स भी कहते हैं, ठीक है. इन दो वर्ड्स का सेम मीनिंग है जिनका मतलब होता है टर्म्स. तो इट इज़ एन बेसिकली ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारी टर्म्स हो. अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं. आपको कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने इसलिए राइट करी था को ताकि आपको पॉलिनोमियल का अच्छे से मतलब समझ आए, ठीक है. सो सी, पॉलिनोमियल क्या है? इट इज़ बेसिकली एन एक्सप्रेशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले आपको हर एक वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए. कॉन्स्टेंट मीनिंग जिसकी फिक्स वैल्यू हो, लाइक 5, 1, 2, ठीक है. वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं, जैसे कि हम x या y वेरिएबल यूज करते हैं. अब अगर कोई एक्सप्रेशन है लाइक p ऑफ x 5x स्क्वायर, ठीक है. अब इधर हमने लिखा p ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो इसमें हमारी चॉइस है कि हम x को 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं. बट 5, 1, 2 दे हैव प्रॉपर वैल्यूज, सो दे आर कांस्टेंट एंड दीज आर वेरिएबल्स, ठीक है. तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कि बनाई जाती है कांस्टेंट की हेल्प से, वेरिएबल की हेल्प से, और उन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन से जोड़ते हैं. अब जैसे कि एक एक्सप्रेशन दूंगा पॉलिनोमियल की आपको, जैसे कि p ऑफ x इज 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7. अब ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी है लाइक 5, 2, 7, वेरिएबल्स भी है x, एंड हमने इनको यहाँ पे हमने एडिशन से जॉइन किया. अब वो आप इसको और इसको हमने मल्टीप्लिकेशन से जॉइन किया, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यूज़ किया है. तो यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जहाँ पे कि हम कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को बाय वेरियस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन से जोड़ते हैं. बट वन थिंग जो कि आपको नोटिस करनी पड़ेगी, ये बेसिकली मेन कंडीशन है पॉलिनोमियल की, कि जो भी वेरिएबल होगा, यानी कि उस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स आप यूज़ करोगे ना, अब जैसे कि इसमें वेरिएबल क्या है x, इसमें एक ये वेरिएबल x एंड ये वेरिएबल x, तो हर एक वेरिएबल का नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट बेसिकली पावर, जैसे अभी x की पावर 2 है. पहली बात तो वो पावर एक इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर भी कौन सा? पॉजिटिव. जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है. इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि अगर x की पावर -1 हो, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि देखो पॉलिनोमियल जैसे ना कोई भी, जैसे जो भी हमारे मैथमेटिशियंस जब उन्होंने ये एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने चाहा कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, दे आर कॉन्टिन्यूस. अभी आपको बेसिकली कॉन्टिन्यूस का मतलब नहीं समझ आएगा. तो बेसिकली कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता, ठीक है. अब अगर मान लो अगर हमारे फंक्शन में x की पावर -1 होती, तो x की पावर -1 बेसिकली 1/x होता है. और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो हमारा जो ग्राफ है ना वो ब्रेक हो जाता है उस पॉइंट पे. आप अभी इतना समझो, ठीक है. तो ये इट इज़ जस्ट कंडीशंस जो कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया तो हमारे मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस किया कि हर एक वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए. इंटीजर भी कौन सा? पॉजिटिव. और पॉजिटिव बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 भी चलेगा, ठीक है. पॉजिटिव कहना भी सही नहीं है, नॉन नेगेटिव इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाएगा, ठीक है. सो द पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर लाइक 0, 1, 2, 3 एंड नो वेरिएबल अपीयर्स इन डिनोमिनेटर. ये तो वही पॉइंट हो गया. अगर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में अपीयर होगा लाइक 1/x, तो इसकी इट इज इक्वल टू x की पावर -1, ये तो निगलेक्ट हो गया. और ना ही रूट्स के अंदर अगर रूट x है, यानी कि x की पावर 1/2 एंड 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है. तो पॉलिनोमियल इट इज एन एक्सप्रेशन जो कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स को मिला के बनती है. उनको हम एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से जोड़ते हैं. बट द मेन थिंग कि जो वेरिएबल्स है उनकी पावर एक नॉन इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज an into x की पावर n प्लस an-1 इंटू एक्स की पावर n-1. तो यहाँ पे जितने भी है ना कोफिशिएंट्स a n-1, a n-1, a n-2 टिल a0,
दे ऑल शुड बी रियल नंबर्स, फर्स्ट थिंग, एंड एन शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, हमने पढ़ा था क्योंकि एन इज बेसिकली पावर। अब इसकी पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी तभी वो डिफाइन होगा। एंड nth शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जो ये मैंने पॉलिनोमियल राइट किया ना, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। नो व्हाट इज डिग्री, ये आपको इस टॉपिक के बाद पता चलेगा, तो यहाँ पे आप होल्ड रखो। बेसिकली नाउ वी डिड एनाटॉमी ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब देखो, ये एक पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 2x प्लस 7। सो हम पढ़ते टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होती है। देखो टर्म्स वो होती है जो कि प्लस या माइनस के साइन से अलग होती है। अब जैसे यहाँ पे माइनस का साइन आ गया ना, तो यहाँ पे ये एक टर्म मिली, एक ये टर्म मिली, ठीक है। अब ना 2x प्लस 7, तो जो प्लस या माइनस के साइन से अलग अलग होती है ना, दे आर बेसिकली टर्म्स। तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स आ गई, 4x², 2x एंड 7। ओके ना, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स x², तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। तो कौन कौन से कोफिशिएंट है, 4, एंड यहाँ पे x वेरिएबल, अब x का कोफिशिएंट होगा -2। यहाँ पे अब 2 मत लिखना, आपको साइन के साथ लिखना होता है, लेकिन अब हम 4 लिखे या +4 लिखे, बात तो सही है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे खाली 4 लिखा। +4 भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब x का कोफिशिएंट इज -2 हियर, तो यहाँ पे -2 कोफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे तो कोफिशिएंट एक यहाँ पे 7 होगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है, जो कि एक x² की फॉर्म में यूज हुआ है, एक x की फॉर्म में यूज हुआ है ना। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट बेसिकली पावर जो कि वेरिएबल पे होती है। तो यहाँ पे एक x के ऊपर कौन सी एक्सपोनेंट है, 2, एंड एक x के ऊपर कौन सा एक्सपोनेंट है, 1। तो यहाँ पे ये है एनाटॉमी ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बेसिकली आपको मैंने सारी टर्म्स के बारे में बताया है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपने कहीं जगह देखा होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। बट हैव यू एवर वंडर कि हाईएस्ट पावर ही क्यों होती है पॉलिनोमियल की। अब इसका रीजन वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट लाइक आपको पता होना चाहिए। देखो डिग्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो पावर ऑफ द वेरिएबल जो कि पॉलिनोमियल को लॉन्गेस्ट रन में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x एंड इट इज़ लाइक 5x² प्लस 2x प्लस 7, मैंने कोई भी रेंडम पॉलिनोमियल उठा लिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लूँ, अगर मैंने x की वैल्यू ले ली 10 की पावर 6, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, तो देखो इसको अगर हम पुट करते हैं तो p ऑफ 10 की पावर 6 इज 5 इंटू 10 की पावर 6 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 7। इफ यू सिंप्लीफाई इट, लाइक इट इज 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 प्लस 7। सो इट इज बेसिकली दैट मच नंबर। तो अब आप देखो, व्हेन x इज वेरी हाई, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है इसके कंपैरिजन में, समझ रहे हो। इसमें 6 जीरोज है, इसमें 12 जीरोज है, इट इज सच ए ह्यूज नंबर। अब आप देखो, ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये जो नंबर है, ये फिर जो ये जो नंबर है, अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कि घंटा, इसको फर्क पड़ रहा है। मतलब अगर हम एकदम ही डीप लेवल की स्टडी पर जाए तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा ही इन वैल्यू, इन वेरिएबल्स की पावर से भी, बट इन द लॉन्ग रन अगर ये कुछ कम हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि मेन गेम तो ये है, मेन खिलाड़ी ऑफ द मेन हीरो ऑफ द शो तो ये है ना यहाँ पे। तो डिग्री इज बेसिकली वेरिएबल की वो पावर जो कि उसको लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करे, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। विच ऑब्वियस रीजन कि अब यहाँ पे x की पावर 2 है, अगर कोई पॉलिनोमियल होता p ऑफ x विच इज 7x की पावर 4 2x² प्लस 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x की पावर 4 है एंड यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 4 ही में लॉन्ग रन में कंट्रोल करेगी। सो डिग्री इज बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एंड वन थिंग, अगर आपको लग रहा है कि मैंने पिछले टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाए, जैसे हम इसमें 3 या 4 टॉपिक कवर करेंगे, तो वो टॉपिक कवर करके मैं आपको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि ठीक है, एक चीज़ मेक श्योर करना कि जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है ना, जैसे अगर यहाँ पे x की पावर 4, अब यहाँ पे डिग्री 4 है, तो जो इसका कोफिशिएंट होगा ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो मैं ऐसे लिखती 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1,
अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 दिखने में तो 4 हाईएस्ट है ना, तो डिग्री 4 होनी चाहिए, बट यहाँ पे कोफिशिएंट क्या 0, तो बेसिकली ये टर्म तो है ही नहीं, इट इज 0। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन बचेगी 2x² + 1, तो अब इसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है। तो जो भी डिग्री हाईएस्ट वाली टर्म है ना, उसका आप देख लेना कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि 0 ही होगा तो वो टर्म वैनिश, राइट। तो ये थी डिग्री ऑफ द वेरिएबल। सो नाउ वी टॉक्स अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो पॉलिनोमियल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें कितनी टर्म्स है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री आपको मैंने बताया। तो देखो अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है लाइक 5x², तो ये पॉलिनोमियल है फर्स्ट ऑफ ऑल, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री एक नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो अब इसमें एक टर्म है तो इट इज़ अ मोनोमियल। अगर मैं इस लिखूँ 5x² + 2, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया ये पॉलिनोमियल है, यस इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस, एंड मोर ओवर इसमें 2 टर्म्स है, ठीक है, कि तो कोई प्लस के साइन से और ये 2 टर्म्स है, तो इट इज़ अ बाइनोमियल। ऐसे डायनोमियल में 3 टर्म्स होगी लाइक 5x² + 2x + 1, सो इट इज 3 टर्म्स। तो ये थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, अगर तुम्हारी डिग्री 1 है, ठीक है, तो तुम्हारा जो पॉलिनोमियल होगा वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब इनकी शेप्स भी अलग अलग होती है, हम वो भी पढ़ेंगे। तो डिग्री 1 के लिए लीनियर पॉलिनोमियल, अगर तुम्हारी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड दीज आर 2 लाइक और पॉलिनोमियल्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कि कोई वेरिएबल ना हो, लाइक 5। अब मैंने क्या कहा था, ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों? देखो आप 5 को 5 × x⁻0 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि x⁻0 बेसिकली 1, तो 5 × 1 = 5। अब ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 0 है, एंड हमने कहा था कि एक्सपोनेंट की वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, एंड इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो 5 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ऐसे 1/2 1 2 दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। 0 पॉलिनोमियल इज बेसिकली 0 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, क्योंकि 0 को भी आप 0 × x⁻0 लिख सकते हैं, एंड x⁻0 इज 1, सो 0 × 1 इज 0, तो 0 को हम 0 पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ठीक है। सो नाउ द टॉपिक इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सिंपली इसका मतलब ये है कि क्या वैल्यू आपको मिलती है उस पॉलिनोमियल में जब आप उस पॉलिनोमियल में x की जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, p(x) 5x² + 2x + 1। अब अगर मैं यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो अब ये p(x) पॉलिनोमियल, अब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x = 2, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी p(2). बेसिकली सबको x से रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो 2 से, तो नाउ इट इज़ 5 × x का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज x? 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x की वैल्यू 2 + 1। अब हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4 + 1 विच इज़ 5 × 4 = 20 + 4 + 1 25, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं x की जगह पुट करती हूँ -2, तो नाउ p ऑफ -2 क्या आएगा? 5 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -2 + 1, सो सी 5 × अब यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर 2 ही 4 आएगा, तो यहाँ पे इधर कभी कभार बच्चे कंफ्यूज होकर -4 लिख देते हैं, तो याद रखना यहाँ पे x का होल स्क्वायर है, तो x इज -2, सो -2 का होल स्क्वायर इज 4, सो -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 × -2 विच इज -4, तो यहाँ पे क्या आएगा? -4 + 1, सो 20 + 1 21 -4 17, तो इसका आंसर आ गया 2, सो 17। अब इसको हम ग्राफिकली देखें, ग्राफिकली मान लो एक पॉलिनोमियल है y = 5 + 5x। इसका मैंने एक रफली ग्राफ बनाया, जैसे कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो पहले मैंने इसे प्लॉट करा x की वैल्यू 1 करके। अब इसमें ग्राफिकली क्या मतलब है, आप x की वैल्यू क्या पुट करो, y की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो एट x की वैल्यू 0, ये देखो ये आ रहा है 5 पे, ठीक है। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम, ये पॉलिनोमियल है 5 + 5x, अब इसको आप y = 5 + 5x में लिख सकते हो,
इसको आप पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 + 5x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करिए तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, जिसको हम पी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू, आई एम सो सॉरी एक्चुअली यहाँ पे ऑडियो कट हो गया था, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ये एक्सप्लेन किया कि जैसे जो पॉलिनोमियल है 5 + 5x, तो अब यहाँ पे अगर p ऑफ 1 निकाले तो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो इसका p ऑफ x आएगा 10। तो ग्राफिकली एट x इक्वल टू 1 p ऑफ x से फिर y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 10। तो बेसिकली ग्राफिकली इसका ये मीनिंग है। सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इन क्वेश्चंस में यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं एंड आपको डिग्री निकालनी है इन पॉलिनोमियल्स में। तो फटाफट कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि क्यों होता है। फर्स्ट देखो 3x² + 5x + 9 वेरिएबल्स ढूंढो। यहाँ पे एक तो x² है एंड x है। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। हाईएस्ट कौन सी होनी चाहिए 2 वाली। चेक करो कोफिशिएंट 0 तो नहीं है, नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2। एग्जाम्पल कौन सा ये, इसको हम ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, और ये 2 डिग्री है तो इसको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। नेक्स्ट इज -10। याद करो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसमें कि x की पावर 0 होती है एंड x की पावर 0 इज 1। तो ये जस्टिफिकेशन थी क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो -10 को ऐसा -10 भी लिख सकते हैं एंड -10 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है एंड x की पावर 0 है, यानी कि x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी 0, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको x की पावर 5 दिख रही है, 3 दिख रही है, बट यहाँ पे एक ट्रैप में आप फंस सकते थे। यहाँ पे अगर जो बच्चा जल्दबाजी में देखेगा वो 5 लिख देगा, बट उसने क्या चेक करा 5 का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 0 है, यानी कि ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ध्यान से देखना, अगर हाईएस्ट पावर आपको 5 दिख रही है इसका कोफिशिएंट नॉन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे 0 है तो ये पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपके पास एक ही पावर बची x की पावर 3, तो इसकी डिग्री इज 3। नाउ दिस लुक्स कंफ्यूजिंग कि 3 है 4 है, क्या है। देखो ये एक टर्म है पूरी, ये एक पूरी टर्म है। तो हम देखते हैं कि टर्म्स में जैसे कि यहाँ पे क्या देखा था हमने कि इस टर्म में हाईएस्ट पावर 2 है, इस टर्म में 1 है, इसमें 0 है। तो ये एक पूरी एक ही टर्म है ना इसमें प्लस माइनस है। तो डिग्री इसकी हम दोनों देखो है दोनों वेरिएबल्स ही x एंड y, तो डिग्री के लिए हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, तो इसकी डिग्री होगी 7। अब जैसे कि अगर मैं आपको इसको एक और एक पॉलिनोमियल देती हूँ, जैसे कि इसी टाइप का x³ y की पावर 4 + x की पावर 5 + y की पावर 6 x की पावर 1, ठीक है। 3 टर्म्स है, तो इस टर्म के लिए डिग्री क्या होगी, मतलब डिग्री नहीं, इसकी एक्सपोनेंट की पावर, सॉरी एक्सपोनेंट 7, यहाँ पे 5 है वेरिएबल की पावर, इसमें 7 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 7 होगी। अब वो तो चलो इस केस में 7, लेकिन यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 8 हो जाती, तो इस केस में डिग्री इसकी होती 8। तो आपको पूरे एक टर्म में जितने भी वेरिएबल है उन दोनों की पावर को ऐड करना है। अभी हम पे जो वेरिएबल ही एक था तो ऐड करने की नीड ही नहीं थी, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, जब दोनों पावर की ऐड करो 7, तो ये इस टर्म के लिए पावर होगी, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे ये 9, तो 9x की पावर 9 + x³ y³ + 5। अब इस टर्म में पावर कितनी है 9, इस टर्म में 3 + 3 6 एंड इसमें 0, तो हाईएस्ट इज 9। चेक करो कोफिशिएंट तो इसका नॉन 0 है ना, ये है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 9। अब x + 5 की पावर 2, कंफ्यूज मत होना, देखो क्या लिखा हुआ है x + 5 की पावर 2, समझ नहीं आ रहा था तो उसको ओपन कर लो, a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी विच इज a² + b² + 2ab 10x। तो देखो 2 और 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 2। नाउ आपको क्या गिवन है x - 1 × x - 2 × x - 3। देखो 2 मेथड बताती हूँ, एक तो अगर आपको ज़्यादा ही समझना है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक अब देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो x तो इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 ही बनेगी इनकी, मतलब डिग्री। देखो x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 टर्म्स है, तीनों में x आ रहा है, तो इधर x की पावर हाईएस्ट 3 ही बनेगी, ठीक है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो देखो इसकी डिग्री तो 3 है वैसे, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे अगर पहले हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x²
-3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब -3x स्क्वेयर प्लस 2x -3x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 6, सो एक्स क्यूब -3x स्क्वेयर कितना हो जाएगा -6x स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 2 11x माइनस 6। तो ये फाइनल पॉलिनोमियल आ गया, इसकी देखो डिग्री भी 3 आई। ठीक है, तो ये था। नाउ इट इज x की पावर -2 प्लस x। अब जिससे बच्चे ने 1 बोला तो इसकी पावर अगर हमको डिग्री पूछे तो क्या होगी? इट इज अ ट्रैप। ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या थी? हर वेरिएबल पे नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए इसकी पावर। चलो ये तो ठीक है, इसकी तो पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है -2 एंड -2 अगर इसकी पावर तो क्या इट इज इवन अ पॉलिनोमियल? नो, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री किसकी बताएं? ठीक है, अब हम ऑप्शन सी प्रैक्टिस करते हैं। आपको जो मैंने पॉलिनोमियल्स दे दिए, आपको उनकी वैल्यू निकालनी है। देखो P(1) यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1, तो आपको निकालनी है। देखो फर्स्ट इज P(x) आपको गिवन है 2x प्लस 3, आपको निकालना है P(1). बेसिकली P(1) हमने क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना 1 से, सो 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। फर्स्ट का आंसर 5। सेकेंड इज P(x) आपको गिवन है 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1। हेयर वी हैव टू फाइंड P(-1), यानी कि हमें x को रिप्लेस कर देना -1 से, तो 2 इंटू -1 का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 -1, सो 2 इंटू -1 का होल स्क्वेयर इज 1 प्लस 3 इंटू -1 इज -3 इन -1, सो 2 1 जा 2 एंड -3 -1 -4, तो आंसर क्या आ गया -2। ठीक है, नाउ थर्ड इज P(x) आपको गिवन है x स्क्वेयर के इक्वल, आपको निकालना है P(-3), यानी कि रिप्लेस x बाय -3, सो इट इज बेसिकली -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर इज 9। कूल। नाउ P(x) इज x स्क्वेयर -1, वी हैव टू फाइंड P(1), so P(1) is replacing x with 1, 1 का स्क्वायर -1 which is 1 - 1 0। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वैसे तो ये अगले वीडियो में मैं कंसेप्ट करवाऊंगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ पे 1 रख के जब हमने x की वैल्यू पुट करी तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। इट इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ना व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम समझेंगे पूरा कंसेप्ट में। मोर ओवर मैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कवर करवाऊंगी ना, और जो और टॉपिक्स आएंगे अच्छे टॉपिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर के, उसमें आपको ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी कि कैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट एक्चुअली अप्लाई हो रहा है। और बेसिकली जो ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर है ना, कैसे ये रियल वर्ल्ड में पता है अप्लाई होता है। लाइक इंटरेस्टिंग ना, कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स की अब से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हिंट देती हूँ, वैसे ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है जहाँ पे कि मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को रियल लाइफ में अप्लाई सिखाया, कि मतलब कैसे रियल लाइफ में ये चीज़ें हेल्प कर रही है हमारी। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो, वरना नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितने भी टॉपिक्स बचे हैं चैप्टर के वो सारे कवर होंगे। ठीक है, तो ये था। नाउ नेक्स्ट इज x³ -3x + 1। हेयर वी हैव टू फाइंड P(-2). सो सी -2 की पावर 3 -3 इंटू -2 + 1, सो -2 की पावर 3 यानी कि -8, कि ओड बार आ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। -3 इंटू -2 इज 6 + 1, सो 6 + 1 7 -8 -1, तो P(-2) -1 आ गया। नाउ जो 6 पार्ट है 2x² + x, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एट P(1/2), यानी कि P(0.5). इट इज़ नाउ अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर मैं कमेंट में पिंट कर दूंगी, तो आप अपने लिए चेक कर लेना, राइट। और अगर आप चाहो तो सोल्यूशन भी मैं इसका लिख के पिंट कर दूंगी, राइट। सो डोंट वरीज। सो देखो ये था, हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे। आई नो ये ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं करे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगी। एंड क्योंकि मेरी पहली वीडियो है चैप्टर एक्सप्लेन करना, एंड इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करना। थैंक यू।